एक शराबी आदमी की बीवी जब अजान सुनकर नमाज पढ़ने के लिए खड़ी होती तो शराबी नशे की हालत में बीवी पर गालियां बकने लगता, और जब वो सलाम फेर कर फारिग होती तो कहता, मैंने तुम्हें इसलिए नहीं लाया कि तुम मेरे घर को मस्जिद बनाकर बैठ जाओ। घर के बाकी काम आज तुम्हारा बाप आकर करेगा, या तुम्हारी माँ मजदूरी करके कमाएगी और तुम मैडम साहिबा बैठकर खाओगी। ऐसा हरगिज नहीं चलेगा, समझी? बड़ी आलिम बनी फिरती हो, तुम्हारी इबादत का भला मुझे क्या फायदा मिलेगा? मेरा खाती हो तो काम भी मेरे ही करने पड़ेंगे, नहीं तो तुम्हें तलाक देकर घर से निकाल दूंगा। इस पर वो नेक औरत कहती, मैं जानती हूँ तुम मेरे शौहर हो, तुम्हारे साथ मेरा निकाह हुआ है, मेरे ऊपर तुम्हारी खिदमत और तुम्हारे सारे काम फर्ज हैं, इसलिए मैं अपना फर्ज बखूबी निभा रही हूँ। तुम्हारे घर के सारे काम पहले करके ही बाद में अपनी नमाज के लिए वक्त निकालती हूँ। लेकिन वो नशेड़ी शौहर फिर भी उसे सताता रहता। बेचारी औरत रो रो कर अल्लाह से दुआएं मांगती, कहती, या अल्लाह, मैं जानती हूँ सबके नसीब तू ही लिखता है, इसे भी तूने ही मेरे नसीब में लिखा है, इसलिए जैसा भी है मेरा शौहर है, मुझे कबूल है, मैं इनकार नहीं करती। मगर मालिक, मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि तू इसे हिदायत देकर शराबी के बजाय नेक इंसान बना दे। औरत हर रोज उस जाहिल इंसान के जुल्म सहकर भी खामोश रहती, कभी शिकायत नहीं करती, सब्र के साथ अल्लाह की रहमत का इंतजार करती। कहते हैं ना, अल्लाह अपने नेक बंदों की आजमाइश लेता है। फिर एक दिन वो शराबी शौहर शाम को जैसे ही घर में दाखिल हुआ तो देखा कि उसका बच्चा रो रहा है और बीवी बाहें बांधकर नमाज में खड़ी है। वो गुस्से में आ गया, बीवी को बालों से पकड़ा और घसीट कर जलते तंदूर में डाल दिया और ऊपर एक बहुत बड़ा पत्थर रख दिया। फिर वो जालिम इंसान सुबह शाम तंदूर के ऊपर और ज्यादा लकड़ियां डालकर आग भड़काता रहा। लगातार 3 दिनों तक वो अपनी बीवी को जलाने की कोशिश करता रहा। जब 3 दिन पूरे हुए तो उसने सोचा, अब तो इसकी हड्डियां भी जलकर राख हो गई होंगी, अब तंदूर खोलकर देखता हूँ। कहते हैं, जैसे ही उस शराबी शौहर ने तंदूर खोला तो उसकी चीख निकल गई। उसने जो मंजर अपनी आंखों से देखा वो तारीख में लिख दिया गया। उसने देखा, तंदूर की आग गुलाब के फूल बन चुकी थी और उसकी बीवी बिल्कुल सही सलामत तंदूर के अंदर बैठी हुई थी। उसका चेहरा 14वीं के चांद की तरह चमक रहा था। वो अल्लाह की कुदरत का ये मंजर देखकर सजदे में गिर पड़ा और रो रो कर अल्लाह से माफी मांगने लगा। सबक, ये वाकया हमें सिखाता है कि सब्र करने वालों को अल्लाह कभी जाया नहीं करता। जुल्म जितना भी सख्त हो, अल्लाह की कुदरत उससे कहीं बड़ी होती है। सच्ची दुआ और खालिस नियत दिलों को बदल देती है। इबादत सिर्फ अल्फाज नहीं, ईमान और यकीन का नाम है। अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है और वो नामुमकिन को भी मुमकिन बना देता है।